हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के रिजल्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आज 2 अगस्त 2023 को वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट है गणित का यानी मैथमेटिक्स का, वो जारी कर दिया गया है। तो पूरी न्यूज़ देखिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंतर्गत गणित विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप डी के प्रथम प्रश्न पत्र जीके तथा द्वितीय प्रश्न पत्र गणित की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप क्रमशः दिनांक 29/1/2023 तथा दिनांक 26/12/2022 को आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, उक्त परीक्षा के फलस्वरूप टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो ये आरपीएससी के द्वारा टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के जो सभी पद हैं उन मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड के, उनका जो है ये अस्थायी रिजल्ट जो है वो जारी किया है। ठीक है, ये जो अभ्यर्थी हैं इनको जो उत्तीर्ण घोषित किया गया है ये प्रोविजनली रूप से अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है, क्योंकि इनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके पश्चात इनका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड का टोटल जो अभ्यर्थी हैं टीएसपी एरिया के अंदर वो है 15। ये आपके सामने रोल नंबर है। ये टीएसपी एरिया के कुल 15 अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण इसमें प्रोविजनली रूप से घोषित किए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी है। ठीक है, ये नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी हैं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट के अंदर अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जीवन में और प्रगति करें, उन्नति करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत करते रहें, एक न एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये अभ्यर्थी जो है अपना रोल नंबर आप देख सकते हैं। रोल नंबर चेक करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रही है। ये नॉन टीएसपी एरिया के सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स विषय के रिजल्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थी है नॉन टीएसपी एरिया, इनको अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आप इनका देख सकते हैं। टोटल जो अभ्यर्थी हैं आपके सामने 906 अभ्यर्थी हैं। नॉन टीएसपी एरिया मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड प्रोविजनल रूप से टोटल 905 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। ये तो सिर्फ क्या है, प्रोविजनल रूप से अस्थायी रूप से इनको उत्तीर्ण घोषित किया गया है। बाकी इनकी जो मेरिट लिस्ट जो आएगी वो दस्तावेज सत्यापन के पश्चात, डॉक्यूमेंट सत्यापन के पश्चात आएगी। ठीक है ना, तो इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी सही पाए जाएंगे, योग्य पाए जाएंगे, उनकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो है आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित होवें। काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथासंभव पृथक से सूचित कर दिया जाएगा। तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आरपीएससी के द्वारा आपकी काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के लिए आपको विस्तृत आवेदन पत्र प्लस अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करके और आरपीएससी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। तो काउंसलिंग आपकी जो है कब होगी, काउंसलिंग का कार्यक्रम आरपीएससी कब जारी करेगी, उसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पर आ सके।
इसके बाद देखिए, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची और आरक्षित सूची जारी की जाएगी। तो आपका काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसमें यह देखा जाएगा कि जो विज्ञापन के अंदर जो शर्तें बताई गई थी, जो नियम बताए गए थे उस पद के लिए, क्या आप वो शर्तें वो नियम पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो योग्यता और वो शर्तें आपके अंदर है या नहीं है। तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, पूरी शर्तें आप जो है फुलफिल करते होंगे, तो फिर आप जो है फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे और जो आरपीएससी के द्वारा इसकी जो चयन सूची जारी की जाएगी उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स। सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स है टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया के अंदर जनरल जो है इसकी सामान्य जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो रही है 217.38। ठीक है, एससी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स रही है वो 207.21 रही है। एसटी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स रही है ये एनए का मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी इस कैटेगरी के अंदर इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम मतलब मार्क्स चाहिए थे उस मिनिमम मार्क्स को प्राप्त करने वाला कोई भी अभ्यर्थी जो है इस कैटेगरी के अंदर उपलब्ध नहीं था, इस वजह से यहाँ पर एनए लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ मार्क्स है। डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ मार्क्स का मतलब ये है कि किसी कैटेगरी के अंदर मान लीजिए एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी जो है उनके समान कट ऑफ मार्क्स आते हैं, समान नंबर आते हैं, तो फिर उनमें से किस अभ्यर्थी को रखा जाएगा, वरीयता दी जाएगी, वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा कि जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको जो है वरीयता दी जाएगी, बाकी जो है उनको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण। तो इसमें जो विकलांग होते हैं, ठीक है, इसके अक्सर सर्विसमैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सभी कैटेगरी इनके अंदर एनए लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर, न एक्स सर्विसमैन के अंदर, न विकलांग के अंदर, न खेल कोटे के अंदर, किसी के अंदर भी और मिनिमम मार्क्स वाले अभ्यर्थी जो थे वो इस सब्जेक्ट के अंदर उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, और ये कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया की, यानी सामान्य की, सामान्य क्षेत्र की जो कट ऑफ मार्क्स है। तो ये कैटेगरी जनरल की जो कट ऑफ मार्क्स रही है ये रही है आपके सामने 200.29। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ मार्क्स रही है ये एनए का मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। एससी की जो कट ऑफ मार्क्स रही है ये रही है 182.50। एसटी की जो कट ऑफ मार्क्स रही है सामान्य की ये रही है 190.01। इसके बाद में बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर जो है सामान्य कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है। एमबीसी के अंदर भी सामान्य कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थी सब्जेक्ट में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, क्षैतिज आरक्षण की। तो क्षैतिज आरक्षण के अंदर भी ये कमोबेश ये स्थिति है एक कैटेगरी के अंदर जो 199.24 रही है एलडीसीपी और अदर्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने अर्थ इसका आपको बता दिया है। एनए का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, यानी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम योग्यता चाहिए, मार्क्स चाहिए, वो धारण करने वाले अभ्यर्थी उस सब्जेक्ट के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यहाँ पर एनए लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर का पॉइंट है, ये भी देख लीजिए, अभ्यर्थी रोल नंबर। ये जो रोल नंबर है आपके सामने, इस रोल नंबर का परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के विचाराधीन एसवी सिविल रिट संख्या में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वहां से कोर्ट से डिसीजन आने के बाद में इसका जो है निर्णय किया जाएगा, इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये जो अभ्यर्थी हैं दो, ये रोल नंबर है, दो अभ्यर्थी, इनका प्रशासनिक कारणों से आरपीएससी के द्वारा रिजल्ट रोक लिया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 मैथमेटिक्स के रिजल्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का, दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।